जय हिंद साथियों, संजय हिंदू हाजिर है फिर लेकर के आपके बीच में खलबली। दोस्तों, हर सूचना में, हर खबर में एक ही संदेश रहता है, नाजायज रिश्ते या आपकी इच्छा के विरुद्ध हुए रिश्ते को आप तुरंत मना कर दें और इसके बजाय कोई गलत कदम उठाने के ना रिश्ता मिलता है, ना परिवार मिलता है, मिलती हैं सिर्फ सलाखें। सावधान रहें, विवेक का इस्तेमाल करें और जुर्म से रहें दूर। पुलिस मजबूत है, आप कितना भी चालाकी से खून करें, जुर्म करें, लेकिन पुलिस आपके नजदीक पहुंच ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक फिर ऐसा क्राइम लेकर के आया हूं के सामने जिसने जोधपुर को दिया था हिला। 3 बहनें जिन्होंने सिर्फ अपनी आजादी के लिए कर दी थी निर्मम हत्या। क्या है मामला, रहिए मेरे साथ, बताऊंगा ऐसी खबर जो कि रिश्तों से, विश्वास से आपका उठा देगी पर्दा। दोस्तों, जोधपुर सीवरेज लाइन की सफाई का कार्य चल रहा था। जब सीवरेज प्लांट सफाई का कार्य चल रहा था, तभी कार्य करते करते मजदूरों को एक बैग नजर आता है। जब बैग को कार्य कर रहे कर्मचारी बाहर निकालते हैं और बोरे को खोलते हैं, उसमें मिलते हैं मानव अंग। एक इंसान के 2 पैर 2 हाथ देख करके मिल जाती है वहां पर खलबली। तुरंत वहां पे कार्य कर मजदूर पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है और उन अंगों को कब्जे में लेती है और उन शवों को एमजीएच मर्चरी में रखवाया जाता है। अब पुलिस जांच में जुट जाती है कि आखिर ये अंग हैं किसके। अब चूंकि अंग जिस सीवरेज लाइन से मिले थे, पुलिस उसके अंदर गहन जांच के लिए लगा देती है दल को। सफाई कर्मी शाम तक तलाश करते हुए उन्हें मिल जाता है एक उसी का सर। जब सर की शिनाख्त की जाती है तो यही लगता है कि इसका ही ये धड़ का शरीर हो सकता है। उसके भी मर्चुरी में रखवा दिया जाता है। अब प्रश्न उठ रहा था कि धड़ नहीं मिल रहा था, धड़ की तलाश की जाती है और बहुत जल्दी तलाश करने के बाद 9 मील दूर यहां से एक नाले में बहता हुआ बोरा मिलता है जिसके अंदर मिल जाता है धड़। जब तीनों को मर्चुरी में रखा जाता है, लेकिन अब सवाल यह था कि यह हत्या हुई किसकी है, यह धड़ किसका है और यह व्यक्ति है कहां का। कोई भी जांच, कोई भी शिनाख्त हो नहीं पा रही थी। लेकिन जिन बोरों में वो शव के टुकड़े भरे रख गए थे, पुलिस उन पर लिखे हुए दुकानदार के नाम पर जाकर के संपर्क करती है और वहां से उस व्यक्ति की शिनाख्त होती है चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के रूप में। तीनों बोरों पर जो नाम अंकित था, उन दुकानदारों से मिलने पर होता है उस शख्स की शिनाख्त। जब उसके परिवार के लोगों को बुलाया जाता है तो परिवार भी पहचान जाते हैं कि हाँ, ये शव चरण सिंह और सुशील जाट का है। अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इस व्यक्ति की 27 वर्षीय युवक की हत्या करी किसने है। पुलिस जांच में जुटती है। जो विषय निकल के सामने आता है वो दिला देता है पूरे जोधपुर के क्षेत्र को। मामला, चरण सिंह कृषि विभाग में काफी ऊंचे पद पर आसीन थे, पढ़ाई में काफी होशियार थे, तो वो इसके पहले बैंक में नौकरी में थे और सतत अपना अध्ययन जारी रखे हुए थे और उसी का फलस्वरूप था कि 2 से 3 महीने पहले ही उन्हें कृषि विभाग के अंदर इस पद पर उन्हें नौकरी हासिल हुई थी। उनका 2013 में विवाह सीमा नाम की लड़की से तय हो गया था, लेकिन गोना होना बाकी था। क्योंकि 27 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, अच्छी खासी नौकरी थी, तो वो सीमा के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर गोने के लिए, संबंध के लिए दबाव बनाने लगे थे, लेकिन सीमा तैयार नहीं थी। इसी बीच चरण सिंह के पिताजी और सीमा के पिताजी काफ़ी अच्छे दोस्त थे और सीमा के परिवार का चूने का भट्टा था जिससे कि अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। सीमा के पिताजी का
स्वास्थ्य खराब होने पर उनके पूरे कारोबार को चरण सिंह के पिताजी ने संभाल लिया था। और बस जब इस पूरे व्यापार के ऊपर चरण सिंह के पिताजी ने कब्जा जमा लिया और इस चीज को लेकर के दोनों परिवारों में होने लगे थे विवाद। और एक वजह पुलिस यही मान के चल रही थी कि शायद इसी वजह से दोनों परिवारों में शादी का रिश्ता होने के बाद भी कटुता बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस हत्या के पीछे वाला कारण भी हो। लेकिन क्योंकि सीमा के पिताजी इस अवस्था में नहीं थे चल फिर पाए, क्योंकि वो पैरालिसिस उनको हो चुका था। अब मामला यह था कि हत्या हुई किस प्रकार से है और किस तरह से है। तभी पुलिस जांच कर ही रही थी और एक संदेश मिलता है कि एक पार्क में मोटरसाइकिल मिली है। जब मोटरसाइकिल की जांच की जाती है, पता लगता है कि मोटरसाइकिल किसी की नहीं, चरण सिंह की ही थी। पुलिस गार्डन के सीसी फुटेज खंगालती है और देखती है कि दो लड़कियां उस मोटरसाइकिल को वहां पर खड़ी करके पैदल चली गई थी। यहाँ से पुलिस का संदेशा जो आता है और पुलिस शक करती है उन दोनों बहनों के ऊपर, वो और कोई नहीं थी, वो थी चरण सिंह की पत्नियों की बहनें। चरण सिंह की पत्नी से पूछताछ की जाती है तो वो पहले सिरे से नकारती है, अपनी हत्या में हाथ होने से इनकार करती है और दोनों बहनें भी जो हैं इससे इनकार करती हैं। विशेष बात इसमें यह थी कि तीनों बहनें काफ़ी पढ़ी लिखी थी। एक बहन एलएम कंपनी के अंदर नौकरी कर रही थी और वहीं उसका संबंध एक बिहार राम करके व्यक्ति से हुआ था जो उनका दोस्त बन गया था। दूसरी बहन थी प्रियंका, वो भी बीए करने के साथ साथ नौकरी भी कर रही थी। इधर जो उसकी धर्मपत्नी सीमा थी वो भी नर्सिंग कोर्स कर चुकी थी। सीमा अपने पति के साथ जा नहीं रही थी और बाकी दोनों बहनें अपने पति को छोड़ के घर बैठी हुई थी। यानी कि तीनों बहनों के ख्यालात काफ़ी बड़े थे और काफ़ी खुला जीवन जीने की शौकीन थी और इसी कारण से वो अपने पतियों के घर को छोड़ चुकी थी और उसी कदम पर शायद सीमा भी चल रही थी। लेकिन चूंकि अब पुलिस का शक उन पर काफ़ी सख्त होता जा रहा था और इसमें कोई शक नहीं था कि आखिर इन हत्या के पीछे इन तीनों बहनों का हाथ है। जब पुलिस अपने रवैये पे आती है, तरीके पे आती है और तब जाकर के पूरा खुलता है यह हत्याकांड। और जो बात सामने निकल के आती है वो नारी के अस्तित्व पर और नारी के हृदय पर करती है कुठाराघात। इतनी निर्भरता के साथ में, इतनी निर्ममता के साथ में कोई पत्नी अपने पति की हत्या, कोई साली अपने जीजा की हत्या भी कर सकती हैं। मामला सीमा जो कि चरण सिंह की धर्मपत्नी थी लेकिन उसे समलैंगिक शौक था। वो किसी ही गांव की महिला के साथ में ही और भी दूसरी महिलाओं के साथ में उसके संबंध थे। इसी कारण से वो अपने ससुराल जाने में इच्छुक नहीं थी। लेकिन चरण सिंह का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उससे मिलना चाहता था, संबंध बनाना चाहता था, लेकिन सीमा चूंकि समलैंगिक थी, उसे पुरुष पसंद नहीं थे तो वो जाने से इनकार करती थी। इसी बीच जब भी ससुराल जाना होता था तो वो अपनी सालियों से भी काफ़ी खुले मिजाज का था, हंस मिजाज का था, खूबसूरत था, वो हंसी मजाक किया करता था। अब जब चरण सिंह का दबाव सीमा पर बढ़ने लगा तो एक दिन उसने बहनों से कहा कि मैं अब चरण सिंह के दबाव को झेल नहीं पा रही हूँ, मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती हूँ। अगर मुझे अपने पति घर जाना पड़ा तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगी। उसकी बहनें कहती हैं कि तुम्हें करने की जरूरत क्या है, तुम जान क्यों देगी, जान तो वो देगा जिसके कारण तुम जान देने की सोच रही हो। बस उसी रात को तीनों बहनें प्लानिंग कर लेती हैं और चरण सिंह की मौत की बनती हैं सूत्रधार। चरण सिंह को फोन लगा करके बुलाया जाता है। चरण सिंह आता है, उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक के अंदर और दारू के साथ में उसको नींद की गोलियां खिला दी जाती हैं। वो हो जाता है बेहोश। बेहोश होने के बाद भी किसी प्रकार का शोर शराबा न हो, हत्या करने में कोई सबूत बाकी न रह जाए, चरण सिंह की नींद न खुल जाए, वो उसे एनेस्थीसिया का देती है इंजेक्शन। यानी कि पूरी तरीके से उसे बेसुध कर देती हैं और फिर गला घोट के कर देती हैं उसकी हत्या। हत्या करने के बाद
क्योंकि पहले से ही प्लानिंग कर चुकी थी और वो एक कटर, इलेक्ट्रॉनिक कटर बुलवा के पहले रख लिया गया था। उस कटर से वो अपने पति और जीजा के हाथ, पांव, गला सब अलग कर देती हैं और उसके बाद में उसे 3 बोरों में भर दिया जाता है। अब हत्या तो हो चुकी थी। उसके बाद में वो पूरे फर्श को, पूरे घर को धो करके साफ कर देती हैं और वहां से निकल जाती हैं। अब चूंकि भियाराम, जो कि प्रियंका का दोस्त था, उसको फोन लगा करके बुलाया जाता है और जब वो आता है उसे कहते हैं हत्या के बारे में बताती हैं तो पहले तो भियाराम घबरा जाता है, उनका साथ देने से मना कर देता है। वो कहते हैं तुम्हारी कार में रख करके इन लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना है, लेकिन भियाराम मना कर देता है। तब ये लड़कियां उसे ब्लैकमेल करती हैं कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें इसके इल्जाम में फंसा देंगे और तुम्हारे ऊपर हम दूसरे आरोप में तुम्हें फंसा देंगी। अब भियाराम सुन के घबरा जाता है, उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। वो इन कटे हुए शवों के थैलों को अपनी भियाराम की गाड़ी में रखते हैं और नाले में बहा देते हैं। जब धड़ बजता है, धड़ को लेकर के वो दूर निकलते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस चेकिंग चल रही होती है, इसलिए ऐसे देखते हैं वो लेफ्ट में गाड़ी मोड़ लेते हैं और वहां से 9 मील की दूरी पर इस धड़ को भी फेंक देते हैं। वहां से लौट के आ जाते हैं और चरण सिंह जिस मोटरसाइकिल से आया था, उस चरण सिंह की मोटरसाइकिल को दोनों बहनें एक पार्क में ले जाके गाड़ी खड़ी कर देती हैं और वापस अपने गांव चली जाती हैं। और यहीं से पुलिस को मिलता है सुराग मोटरसाइकिल का। अब जब मामला निकल के सामने आता है, जैसा कि सीमा और गांव के लोगों ने बताया कि उसके समलैंगिक होने की वजह से अनैतिक संबंध कई महिलाओं के साथ में थे, इस कारण से वो अपने पति को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। और चूंकि चरण सिंह का दबाव उसके ऊपर बढ़ रहा था कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना होगा, और यहीं से जब ये दोनों के रिश्ते बिगड़े, हालात बिगड़े, उन्होंने एक ही रास्ता निकाला और चरण सिंह की कुर्त तरीके से कर दी थी हत्या। लेकिन पुलिस ने उनको धर दबोचा और चूंकि भियाराम ने भी साक्ष्य मिटाने में साथ दिया था और हत्या को छुपाने में साथ दिया था, तो पुलिस ने उनको भी किया गिरफ्तार और सबको हो गई है जेल। दोस्तों, कितने प्रकरण सामने आते हैं और हर्ष एक ही सामने आता है, सलाखें। उसके बाद भी अपराधी बाजार में घूम रहे हैं और नित्य अपराध हो रहे हैं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि समाज में फैल रहे अपराधों को रोकना। अपराधी समझ लें इस चीज को कि आप कितने भी शादी तरीके से अपराध कर लें, लेकिन कानून आपके पीछे है और कानून के हाथ लंबे हैं। एक न एक दिन आपका अंजाम भी वही होगा, आप होंगे सलाखों के पीछे। सावधान रहें, जुर्म से बचें और समाज में शालीनता, नैतिकता के साथ में लोगों को जीने दें। अगर कोई रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप घर वालों को इनकार कर दे, लेकिन हत्या जैसे रास्ते पर न जाएं। समाज को संभालें, खुद को संभालें, चैन से रहें और चैन से जीने दें। समाज में खलबली मचाने का प्रयास न करें। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि समाज जागृत हो और जुर्म से मुक्त हो। यही है मेरा उद्देश्य। जय हिंद।